बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बालाजी महाराज के प्यारे प्यारे भक्तों को जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। आप सब भक्तजनों को जानकर अति प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि अभी 2 नवंबर से श्री बालाजी महाराज के 11 दिन के अखंड व्रत शुरू होंगे। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन भी है कि इस वीडियो को बड़े आराम से और ध्यान से सुने और देखें ताकि आप अच्छे से व्रत कर पाएं। अभी मेहंदीपुर बालाजी जब हम गए थे तो आने के बाद वहां से 11 दिन का अखंड व्रत होता है, उसके बारे में बात करेंगे वे कैसे व्रत रखें, कैसे पूजा करें। सबसे पहले दरबार के बारे में बात करते हैं कि दरबार को कैसे सजाया जाए। बालाजी महाराज का दरबार, सबसे पहले अपने दरबार में अच्छे से सफाई करें, लाल कपड़ा दरबार में बिछाएं, डालें, उसके ऊपर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना करें, महाकाली की मूर्ति की स्थापना करें, श्री गणेश जी महाराज की मूर्ति की स्थापना करें, राम दरबार की स्थापना करें और शिव शंकर भगवान के दरबार की स्थापना करें। और सबसे पहले एक ताजा जल का कलश लेके दरबार में रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और सभी मूर्तियों को स्नान करवाएं। सबसे पहले गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूजनीय देवताओं के, उनको उनका पूजन करें। उसके बाद में श्री बालाजी महाराज को स्नान करवाएं, महाकाली महादुर्गे को स्नान कराएं और उसके बाद में राम दरबार या शिव परिवार को स्नान करवाएं। और 2 जोत जगेगी अखंड, एक घी की, एक सरसों के तेल की। घी की जोत हनुमान जी की है, बालाजी महाराज की है, और तेल की जोत महाकाली के नाम की है। दोनों जोत के नीचे थोड़े थोड़े चावल पीले करके हल्दी में रखना है और 5-5 रुपए रखना है। मूली का धागा जोतों में डालें और देसी घी का उपयोग करें, चाहे घर का घी हो या गाय का घी लें। अपना देसी घी घर का हो या गाय का घी लेके आए, उसका ही उपयोग करें। और दरबार में जल के कलश की स्थापना करें। 5 फल दरबार में रखें, 5 से ज्यादा भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और पंचमेवा का भोग दरबार में रखें और कपूर की टिक्की के साथ में जोत को चेतन करें। सबसे पहले मूर्तियों को स्नान कराने के बाद जोत को स्नान करवाएं। बालाजी जोत को स्नान करवाने के बाद कपूर के साथ में जोत को चेतन करें। और दूसरा भाई, श्री बालाजी महाराज की जो अर्जी होती है 100-2 मीटर लाल कपड़ा, नारियल, ये दरबार में रखें। और एक लोहे की कुछ भी चीज जैसे कोई कील है या चिमटी है, वो दरबार में अवश्य रखें। अब आती है जो चेतन करके श्री बालाजी महाराज को तिलक करें, संदूर का, सभी मूर्तियों को तिलक करें, उनका पूजन करें, फूल चढ़ाएं, जैसी भी आपके समर्थता है वैसा पूजन आप करें। दूसरा भाई, श्री बालाजी महाराज का चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें, श्री राम जी की स्तुति करें, माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें, महाकाली चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में आरती करें। अगर टाइम हो तो सुंदरकांड का पाठ व्रतों में अवश्य एक समय आप ले सकते हैं। वो सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, रात्रि के टाइम में बड़ा शुभ होता है। अगर आप आराम से करो तो बिल्कुल 9 बजे के बाद, रात को 9:15 बजे के बाद बैठो आसन लगा के, ताकि सब कुछ शांत हो और उस समय हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। रामायण भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, श्रद्धा है। अब आती है बात भाई, व्रत कैसे रखें। ये था पूजा की प्रक्रिया, वे कैसे पूजा करें, कैसे दरबार लगाएं। दरबार को बड़ा सोना और सनक्खा सजाएं, फूल चढ़ाएं, मालाएं चढ़ाएं, कलश की स्थापना करें। भाई जो कलश की स्थापना करेंगे, एक चीज का और ध्यान रखें, जो जल का कलश है, जैसे हमने सुबह जल के कलश की स्थापना की, शाम को उस जल को उठाएं। पूजा करने से सुबह पूजा कर लिया, शाम को जब पूजा करोगे तो उसको उठा के उसका पूरे घर में छिड़काव करें जल का,
और अगर बचे तो उसको चंद्रमा को दे दो शाम को, या सूर्य नहीं डला है तो सूर्य को दे दीजिए। उसके बाद में ताजा जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर स्थापना कर दें और फिर सभी मूर्तियों को स्नान करवा के अपनी पूजा आरंभ करें। इसी तरह सुबह जब आप पूजा करें तो सबसे पहले अपने जल के कलश को चेंज करें। इसी तरह जल का घर में छिड़काव करें भाई, उसको ताजा भर के दरबार में रखें, गंगा जल डालें। अगर हो सके तो रोजाना कुछ फूल दरबार में चढ़ाएं। जैसे हमने फल रखा है दरबार में, उस फल को रोजाना चेंज कर सकते हैं 24 घंटे में। वैसा जैसे आज सुबह रखा है, कल सुबह उसको उठा के बच्चों को बांटना, गाय को देना, कन्याओं को देना, या कोई अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग जन है या सदस्य हैं उनको भी दे सकते हैं और उसकी जगह पे ताजा फल रख सकते हैं। और पंचमेवा का जो भोग होता है उसका रोजाना हमें भोग लगाना है। जब सुबह पूजा करो उस टाइम पे भी भोग लगाओ, एक कटोरी में थोड़ा प्रसाद लेके दरबार में रखें और दरबार में श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि हे बालाजी महाराज, हे महामाई, आप सभी देवताओं से हम निवेदन करते हैं कि इसका पंचमेवे का भोग लगाएं। कुछ समय तक अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करना। उसके बाद भोग लगने के बाद आप सभी परिवार के सदस्यों को थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद भोग का अवश्य दें। इसी तरह दोपहर को भोग लगाना है। और तीसरा जो हम बताएंगे उसका अभी टाइम है, थोड़ा सा बताते हैं आपको कैसे शाम का टाइम का भोग लगाएं। अब आती है बात व्रत कैसे रखें। ये पूजा पद्धति थी, अब व्रत के बारे में। जो भी बालाजी महाराज का उपवास रखे सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे और इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल पूरे परिवार का बंद रहता है। और जो व्रत रखे वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, शरीर पे से कोई भी अंग ना काटे, जैसे नाखून है, बाल हैं, जब तक आपके 11 दिन के अखंड व्रत चलता है तब तक ये चीजें नहीं काटना। शुद्धि से रहना। एक चीज का ध्यान रखना भाई, शुद्ध वस्त्र धारण करें, स्वस्थता के साथ आत्मा का शुद्धिकरण करते हुए दरबार में पूरी शुद्धता के साथ आप भजन और पूजन करें, सुमरण करें बालाजी महाराज का। और किसी भी प्रकार का शरीर के ऊपर कोई भी केमिकल यूज नहीं करना, जैसे साबुन है, तेल है जो मार्केट से आते हैं। लेकिन हम घर पे मुल्तानी मिट्टी या सरसों का तेल शरीर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन कोलगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नमक का साल्ट आता है। बाबा के व्रत में नमक नहीं चलता, उसमें आप दांतुन कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा भाई ये था शरीर के हमें कैसे नियम का पालन करना है। और जमीन का आसन लगाएं हो सके तो, क्योंकि धरती माता से बढ़कर कुछ नहीं है। दरबार में ही आसन लगाएं। अगर जमीन पे नहीं सो सकते तो तख्त का यूज कर सकते हैं, बेड का यूज कर सकते हैं, या नुआर का जो मंजा होता है उसका यूज कर सकते हैं, उस पे सो सकते हैं। किसी भी प्रकार से जो चारपाई होती है हमारी, जिसमें 4 जी की जोड़ी डली होती है, उसमें नहीं बैठना भाई, इस बात का ध्यान रखें। दरबार में बैठे आराम से पूजा करें, ये नियम का पालन आपने करना है। अब आती है व्रत कैसे रखा जाए। अब व्रत के ऊपर बात है। सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी ले सकते हो। अगर शादीशुदा हो, गृहस्थी हो तो अपना दूध भी यूज कर सकते हो, लेकिन ठंडा दूध यूज करें, ठंडा दूध पिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, आप कुंवारे हो, तो उसमें भाई आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। करना दोनों को है ब्रह्मचर्य का पालन, लेकिन उससे दूध ना पिए। दूध से ब्रह्मचर्य का पालन खंडित होने का डर रहता है, जो बच्चा की शादी ना हुई हो उस अगर वो व्रत करता है तो इस बात का ध्यान रखें। गर्म कोई भी चीज ना खाएं। फल फ्रूट ले सकते हैं खाने में, आम को छोड़ के। सुबह चाय पानी ले लिया, थोड़ा दूध ले लिया। अगर दूध नहीं ले रहे तो फल फ्रूट या जूस ले सकते हो बगैर नमक का। दोपहर को हल्का फुल्का फल फ्रूट ले लो। दोपहर के बाद एक समय भोजन करना होता है, जिसमें हम चूरमे का बालाजी महाराज को भोग लगाते हैं। आप चूरमा बनाकर श्री बालाजी महाराज को 2 सवा 2 बजे के बाद और सूर्य ढलने से पहले
श्री बालाजी महाराज को भोग लगाएं, चूरमा बनाकर के बालाजी महाराज इसका भोग लगाएं। महामाई को भी प्रार्थना करें, सभी देवताओं को प्रार्थना करके कि देवता गणों इसको भोग लगाएं। दूसरा, जिस समय भोग लग जाए, आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए, उसके बाद में अगर आपके पास कन्या है, थोड़ा प्रसाद कन्या को, गाय को, जो भी आपके पास सदस्य गण है, सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से प्रसाद दें और जो बचे उसको आप ग्रहण करें। इस तरह से आपने व्रत को खोलना है। और रात को सोते समय आप, भाई जिस बच्चा की शादी ना हुई हो वो चाय ले सकता है, अगर शादी हो रही हो तो थोड़ा सा ठंडा दूध ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये नियम का पालन करना है कंटिन्यू, लगातार 11 दिन तक। लेकिन ध्यान रखें कि 11 दिन की जो जोत जगेगी वो कंटिन्यू अखंड जगेगी, लगातार अखंड चलेगी, उसको बंद नहीं होने देना। एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये जो जग रही है श्री बालाजी महाराज की, अब हम इसको, अगर इसके ऊपर कोई गुल आ जाता है या फूल आ जाता है या जो थोड़ी सी मंदम हो जाती है, कम हो जाती है, तो दूसरी साइड में रुई की जोत बनाएं और एक कटोरी में घी लेके उस रुई को, जोत को उसमें घी में भिगोकर जोत पे, इस पे जोत से चेतन करें और उस कटोरी में पास में रख लें और उसके बाद में एक चिमटी के साथ इस जोत को ऊपर कर लीजिए, उसका गुल या फूल साफ कर दीजिए। अगर वो ऐसा होता है कि संपूर्ण हो जाती है तो उस जोत में से साइड में जो आपने जोत जगाई है उसी जोत को लेके उस जोत को चेतन कर दीजिए। इस तरह से हमें ये काम करना है। बालाजी महाराज की जोत को हमें संपूर्ण 11 दिन तक नहीं करना, उसको अखंड जागृत रखना है। अब ये था पूरा विधि विधान बालाजी महाराज का। अब बात आती है दूसरा कि जी किसी प्रकार से भी जो पर्सन है संगत के कि जी हम मीठा का व्रत नहीं रख सकते, तो भाई जैसे महामाई के नवरात्रे रखते हो और नियम सब कुछ ऐसा ही चलेगा, लेकिन उपवास में थोड़ा सा तब्दीली हो सकती है कि जैसे माता रानी के हम नवरात्रे रखते हैं, फल फ्रूट लेते हैं, जूस लेते हैं, तो आप एक समय दोपहर के बाद जहां चूरमे का भोग लगाते हैं वहां थोड़ा सा चूरमा बनवाइए और अपने लिए थोड़ी सी सब्जी जो जितनी आपकी इच्छा है कम से कम यूज करना, संध्या नमक और हरी मिर्च डाल के उनका भोग लगा के चूरमा आप बांट दीजिए, गाय को, कन्याओं को, बच्चों को, परिवार को, और सब्जी आप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि शुरू में जब आप व्रत मीठे के रखेंगे तो लास्ट तक मीठा ही चलेगा, चूरमा ही चलेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में शुरू से ही सब्जी का यूज किया है संध्या नमक हरी मिर्च डाल के, तो लास्ट तक वही चलेगा, उसमें आप बीच में फेर बदल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे माता रानी के नवरात्रों में हम अन्न नहीं लेते, इसी तरह आप इसमें जब सब्जी का उपयोग करेंगे तो उसमें अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। अब आती है तीसरी बात कि जी सब्जी का भी नहीं, मैं तो फल का रखना चाहता हूं व्रत। बिल्कुल आप फल का व्रत रख सकते हो, क्योंकि कुछ पर्सन थे संगत के कि गुरुजी हम क्या फल का उपयोग, फल के भी व्रत रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक समय श्री बालाजी महाराज को फल का भोग लगाइए और चूरमे का भोग लगाइए, चूरमा बांट दीजिए, थोड़ा फल बांट दीजिए और जितनी आपकी इच्छा है भाई उतना आप फल ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। और चौथा था कि भाई जो लोग जब डायबिटीज है, शुगर है, भाई किसी प्रकार की बीमारी आ रही है शरीर के अंदर, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम बालाजी महाराज की पूजा करें, हम उपवास नहीं रख सकते, तो वो लोग वो भगतजन ध्यान रखें। उन भगतजनों के लिए भी घर में जब आप पूजा करोगे, जोत अखंड जागृत करोगे, तो आप जोत जगा लीजिए, व्रत मत रखिए, और नियम पालन सब कर लीजिए, व्रत मत रखिए, लेकिन और सारा जो नियम है वो इसी तरह सेम रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। जब आप जोत जगाओगे और वह उपवास नहीं रखोगे तो उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं, आप श्रद्धा और भक्ति से श्री बालाजी महाराज की दोनों टाइम पूजा करिए। व्रत रखने की आपको अगर कोई बीमारी आ रही शरीर के अंदर है, कोई कमजोरी है, कोई आप दवाई वगैरह लेते हो, तो उस समय पे आप व्रत मत कीजिए, कि वो भी एक डॉक्टरी तरीके से बहुत जरूरी है। अगर इसमें आप शुगर है और मीठा खाते हैं तो शुगर का लेवल बहुत हाई हो जाएगा।
आप व्रत की बजाय बालाजी महाराज के श्री चरणों में ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करिए, उपवास मत रखिए। और उसी तरह सारा नियम और ब्रह्मचार्य का पालन, प्याज लहसुन बंद, भाई किसी प्रकार का शरीर पे से कोई अंग न काटना, इन चीजों का ध्यान रखिए कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। सिर्फ उपवास नहीं रखना, तीनों टाइम भोजन करना, सादा भोजन करना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, इस बात का ध्यान रखना शुद्धि के साथ। दूसरा भाई, जब आप उपवास नहीं रखोगे और ज्योत अखंड जगेगी, एक कुछ पर्सन ऐसा भी था कि गुरुजी हम भोग फिर किस चीज का लगाएं, भाई चूरमे का ही भोग बनाए, या जो आपने खाने के लिए बनवाया शुद्ध शाकाहारी है उसका भी हम बालाजी महाराज के श्री चरणों में भोग लगा सकते हैं। इसी तरह उस नियम को हम कर सकते हैं। 11 दिन के बाद जब 11वां दिन आएगा तो श्री बालाजी महाराज का जो हवन होगा वह मिरगड़ के धाम के अंदर होगा और भंडारा भी होगा। आप सब भक्तजन अपने परिवार सहित, ये जरूरी नहीं है भाई जिसने व्रत रखा है, उपवास रखा है, जिसने ज्योत अखंड जगाई है वही दरबार में पहुंचेगा, नहीं भाई, मेरी तरफ से आपका पूरा परिवार सह परिवार आमंत्रित है 12 तारीख को, क्योंकि 2 तारीख को व्रत शुरू होगा और 12 तारीख को 11वें दिन संपूर्ण होगा। आप सब भक्तजन, उस दिन मंगलवार का दिन है, आप सब भक्तजन दरबार में पहुंचे सुबह 9 बजे से पहले पहले। 9:15 बजे हवन शुरू होगा और 11:15 बजे संपूर्ण होगा। आप सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि अपने पूरे परिवार से ही आएं और बड़े अच्छे से बालाजी महाराज का भजन कीर्तन करें, हवन के भागीदार बने। और आते समय हवन के लिए जब आए, अपने घर से खोपा यानी कि गोला जो संपूर्ण आहुति के लिए हम हवन में देते हैं वो अवश्य लेकर आए। उस दिन भंडारा होगा, सुबह 9:15 बजे हवन शुरू होगा, 11:15 बजे तक हवन संपूर्ण होगा, उसके बाद में भंडारा शुरू होगा। आप सब भक्तजन सह परिवार आमंत्रित हो, आप सबने अपने परिवार को साथ में लेके आना है, इस बात का ध्यान रखियो। अकेला परिवार का सदस्य कोई ना पहुंचे, और जहां तक हो उसके पूरा परिवार, भाई जो भक्तजन व्रत उपवास रखे वो उसका परिवार उसका भी ध्यान रखे, उसकी सेवा करे, ताकि वो भजन कीर्तन अच्छे से कर सके। क्योंकि जहां पूरा परिवार बालाजी महाराज के श्री चरणों में ध्यान लगाता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, उसका गुणगान करता है, तो बालाजी महाराज उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको दर्शन भी देते हैं। जिस घर में बालाजी महाराज की अखंड ज्योति जगती है उस घर में श्री बालाजी महाराज का वास होता है। वहां से नेगेटिव एनर्जी यानी कि किसी प्रकार की कोई आत्मा का वास हो, दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो, वो खत्म हो जाता है और श्री बालाजी महाराज की शक्ति का वहां आगमन होता है। उस घर में श्री बालाजी महाराज प्रवेश कर जाते हैं, वहां किसी प्रकार का संकट व्याधा नहीं रहता। जो भक्तजन अच्छे से बालाजी महाराज का भजन कीर्तन करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जिस घर में बाबा की ज्योत अखंड जगती है और पूरा परिवार मिल करके अच्छे से भजन करता है, पूरी एकता के साथ करता है और बालाजी महाराज का गुणगान करता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी, हारी, कोई संकट व्याधा कभी भी नहीं आती। वहां से वो रोग दोष समाप्त हो जाता है और श्री बालाजी महाराज आपको आशीर्वाद देते हैं अगर आप उसका भजन और कीर्तन करोगे। तो अच्छे से करना, सभी भक्तजनों से मेरा निवेदन है, बहुत अच्छे से भजन कीर्तन करना, अच्छे से जोत जगाना, पूरा परिवार बैठ करके पूजा करना, ये इन चीजों का ध्यान रखें भाई। जहां पूरा परिवार बैठ करके पूजा करता है, भजन कीर्तन करता है, वहां आनंद ही आनंद होता है। और जिस घर में एक भक्तजन पूजा करता है और 5 सदस्य उसको नकारते हैं, तो वहां तो नेगेटिव एनर्जी का आगमन होगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है, अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो जो भाई पूजा करता है, जो भक्तजन है बालाजी महाराज की सेवा करता है, उसका भी अच्छे से सहयोग करें। ध्यान रहे 2 नवंबर आने वाली तारीख, दिन शनिवार को सुबह 4:15 बजे से लेके सुबह के 9:15 बजे से पहले पहले अपनी ज्योत को चेतन कर दें, अपना उपवास शुरू कर दें और 12 तारीख सुबह 9:15 बजे से पहले पहले आप दरबार में पहुंचे, ताकि आप हवन शुरू होने से पहले दरबार में पहुंचे, हवन के भागीदार बने और हवन में बालाजी महाराज के नाम की आहुति दें।
संपूर्ण आहुति दें ताकि आपका व्रत संपूर्ण हो, सफल हो और बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिले। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जहां बालाजी महाराज का बहुत अच्छे से गुणगान होता है तो बालाजी महाराज किसी न किसी रूप में उसके घर में पहुंचते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसके परिवार को दर्शन देते हैं, चाहे वो उसके गुरु के रूप में पहुंचे या किसी वानर के रूप में पहुंचे या श्री बालाजी महाराज की जो मूर्त है जो प्राकृतिक है उनके रूप में आए या सालासर के जो मूर्त है उनके रूप में आए, जैसा भी आप दिल से हनुमान जी को पहचानते हो उस रूप में आए, किसी न किसी रूप में, किसी साधु सन्यासी महात्मा जन के रूप में आए तो आपके घर पे अवश्य पहुंचेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास व्रतों में कोई साधु संत महात्मा जन आए तो उसको भोजन अवश्य कराएं, उससे आशीर्वाद प्राप्त करें और जैसा भी हो आपकी श्रद्धा सुमन उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें और उसकी सेवा करने की कोशिश करें। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता दी।